हेलो एवरीवन। जे मेंस की इस प्रॉब्लम में पी क्यू आर तीन पॉइंट दिए गए हैं। पी आर को डायमीटर मान के एक सर्कल खींचा गया है और उसमें बताया गया है कि सी एक पॉइंट है जहां पर क्यू पॉइंट और आर पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं और एस इस लाइन में लाई करता है। तो बोला गया है कि के इज इक्वल्स टू के क्या होगा, है ना। एक्चुअल में एस लाइज ऑन ये जो पॉइंट है ना, ये सी की जगह यहाँ पर एस होगा। ओके। तो देखिए, एक सर्कल दिया गया है जिसके लिए बोला गया है पी और आर जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, पी और आर। तो आर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पी को यहाँ पर लिख लेते हैं -3,2। इसी तरीके से क्यू पॉइंट भी है ना, ये सर्कल पे लाई करता है। तो सबसे पहले अल्फा हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऐसा है, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल क्या बोलता है? अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो हम डायरेक्टली सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी कि x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। ये डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल होती है ना। तो चलिए, यहाँ पर जो जो चीजें दी गई हैं उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा x+3 x - अल्फा प्लस y - 2 y - 4 इक्वल टू 0। पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, यही मैंने पुट किए हैं यहाँ पर, है ना। अब क्योंकि ये पॉइंट 9,2 लाई करता है इस सर्कल के ऊपर, तो सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। तो 9,10 9,10 यानी जो क्यू 9,10 है वो लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। जो पॉइंट होता है किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 9,10 रख लीजिए एक्स और वाई की जगह। तो 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9 - अल्फा। यहाँ पे 10 - 2 8 हो जाएगा। 10 - 4 6 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से 9 - अल्फा इक्वल टू -48/12, यानी कि 12 × 48 -4। यानी कि अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ गया 9 + 4 यानी कि 30। तो मुझे अल्फा का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अब इसने बोला है फर्दर, इसमें क्या बोला गया है वो भी मैं यहाँ पे एडिट कर दे रहा हूँ कि टेंजेंट टू एस एट पॉइंट क्यू एंड आर। ये क्यू है, तो ये क्यू पॉइंट है और आर पॉइंट है। मतलब चलिए अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, क्यू और आर पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना। तो जो टेंजेंट है ये एस पॉइंट पर मिलता है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये एस पॉइंट, अभी जो एस पॉइंट है वो कौन सी लाइन, इस लाइन पर सेटिस्फाई लाई करता है ना। तो इस एस पॉइंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? और अब हमें पता होना चाहिए कि सेंटर जो है, अगर इन दोनों पॉइंट को हम मिला दें, आर को और क्यू आर को और इसको सेंटर सेंटर से मिला दें, इसको लेट्स से सेंटर को हमने सी बोल दिया, है ना। तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी कि क्यू आर का जो स्लोप होगा और इस सी एस का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। तो क्योंकि इस लाइन पर लाई करता है, इस लाइन पर एस लाई करता है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो सी एस का इक्वेशन है, इस सी एस का इक्वेशन है वो है 2x - ky इक्वल टू 1। और हम आर क्यू का इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन निकालने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है क्यू आर वो परपेंडिकुलर है सी एस के, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ क्यू आर इंटू स्लोप ऑफ सी एस का जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा।
ये चीज हमें पता होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन से ना। दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरी बात, स्लोप निकालते कैसे हैं? स्लोप निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, को माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है ना। अब इसमें देखो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स और कोइफिशिएंट ऑफ वाई क्या है। इसमें कोइफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो है 2, और यहाँ पर है -k, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप यानी कि क्यू आर का स्लोप हम आराम से निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई, अल्फा की वैल्यू 13 है, तो आर जो है 13,4। तो जब मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप ने पॉइंट, अगर दो पॉइंट पता है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो चलिए इसी की मदद से मैं स्लोप निकालूंगा अगर इसका, तो इसका स्लोप जो निकल आएगा वो आएगा 10 - 4 अपॉन 9 - 13। तो ये कुछ आ जाएगा 6 अपॉन -4, यानी कि -3/2, -3/2। तो मैं यहाँ पर इंटू करूँगा, -3/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये -1 होगा, है ना। और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो k इक्वल टू आ जा रहा है 3। k का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। और यही हमारी इस इंटीजर टाइप का आंसर है ना। तो हम यहाँ पर 3 को फिल कर देंगे, यही हमारा आंसर है। थैंक यू वेरी मच।